ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं नत्वां व्यासो जयमुदीरयेत्। हरि ओं। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादनुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् दर्वेद्रनिद्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे भजमने नारायणे नारायणे नारायण लक्ष्मी नारायणे 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 राघव नारायणे नारायणे नारायण। अथ श्री भाद्रपद कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथायां प्रारभ्यते। भाद्रपद का महीना भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का महीना होता है। यह भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद आज एकादशी का जो नाम है उसको भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को सुना रहे हैं। युधिष्ठिर उवाच भाद्रस्य कृष्ण पक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत् एतदिक्षम्यहं श्रोतुं कथयस्व जनार्दन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण उवाच शृणुष्वैकमनाराजन् कथयिष्यामि विस्तरात् अजेति नाम्ना विख्याता सर्वपापप्रणाशिनी पूजयित्वा हृषीकेशं व्रतं तस्य करोति यः पापानि तस्य नश्यन्ति व्रतस्य श्रवणादपि। युधिष्ठिर राजा बोले, हे जनार्दन, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की किस नाम की एकादशी होती है, यह मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं विस्तार से कहूँगा, तुम एकाग्र मन से सुनो। यह सब पापों को दूर करने वाली अजा नाम से विख्यात है। ऋषिकेश भगवान का पूजन करके जो इसका व्रत करता है अथवा महात्म्य सुनता है उसके पाप दूर हो जाते हैं। हे राजन, इससे बढ़कर दोनों लोगों के हित करने वाली कोई भी व्रत नहीं है। मैंने सत्य कहा है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन समय में सब पृथ्वी का स्वामी चक्रवर्ती हरिश्चंद्र नाम का राजा सत्यवादी राजा था। वह किसी कर्म के बस राज्य से भ्रष्ट हो गया। उसने अपनी स्त्री, पुत्र और अपने शरीर को भी बेच दिया। हे राजेंद्र, वह धर्मात्मा राजा चांडाल के यहाँ नौकर हो गया, परंतु उसने सत्य नहीं छोड़ा। स्वामी की आज्ञा से वह कर के रूप में मुर्दे का वस्त्र लेने गया। वह राजा सत्य से नहीं हटा। इस तरह से राजा को बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। राजा बहुत दुखी होकर चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, मेरा उद्धार कैसे हो। इस प्रकार शोक सागर में डूबे हुए चिंता युक्त दुखी राजा के पास गौतम नामक मुनीश्वर आए। ब्रह्मा ने परोपकार करने के लिए ही ब्राह्मणों की रचना की है। मुनीश्वर को देखकर राजा ने उनको प्रणाम किया। हाथ जोड़कर राजा गौतम के सामने खड़ा हो गया, अपने दुख का वृतांत सुनाया। राजा के वचन सुनकर गौतम को विस्मय हुआ। मुनीश्वर ने राजा के लिए इस व्रत का उपदेश दिया। भाद्रपद कृष्ण पक्ष के में पुण्य देने वाली सुंदर अजा नाम की एकादशी आ गई है। उसका तुम व्रत करो, इससे पाप नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भाग्य से वह आज से 7वें दिन होगी। उपवास करके रात में जागरण करना, इस प्रकार उसका व्रत करने से पाप दूर हो जाएगा। हे नृपोत्तम, तुम्हारे भाग्य से मैं आ गया हूँ। इस तरह राजा से कहकर मुनीश्वर अंतर्ध्यान हो गए। मुनीश्वर का वचन सुनकर राजा ने उत्तम व्रत को किया। इस व्रत के करने से राजा का पाप क्षण भर में नष्ट हो गया। हे राजशार्दूल, इस व्रत का प्रभाव सुनो। जो कष्ट बहुत वर्षों तक भोगने योग्य है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है अजा एकादशी के व्रत से। इस व्रत के प्रभाव से राजा का दुख दूर हो गया।
स्त्री की प्राप्ति हो गई, मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया, देवताओं ने नगाड़े बजाए, आकाश से फूलों की वर्षा हुई। एकादशी के प्रभाव से राजा ने निष्कंटक राज्य को प्राप्त किया। सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों समेत राजा स्वर्ग को प्राप्त हो गया। राजन, हे राजन, इस प्रकार के व्रत को द्विजोत्तम करते हैं वे निश्चय सब पापों से छूटकर स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। हे राजन, इसके पाठ करने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्रीमन्नारायणेत इत श्री ब्रह्मवैवर्त पुराणे भाद्रपद कृष्ण पक्षे अजारामेकादशी व्रत कथायां महात्मा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 राघव नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।